So today we'll start with the topic MIS as a corporate resource. MIS corporates को या फिर कंपनीज को एज अ रिसोर्स कैसे हेल्प करता है और कैसे MIS का यूसेज आपकी कंपनीज के लिए फ्रूटफुल हो सकता है। आप जो भी कंपनी रन कर रहे हैं वहां पे MIS कितना फ्रूटफुल है, कितना आपको उसको यूज करना एज अ रिसोर्स आपके लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। दैट इज दिस टॉपिक, MIS एज अ कॉर्पोरेट रिसोर्स। हम सभी जानते हैं MIS का जो बेसिक पार्ट है वो है सोर्स इंफॉर्मेशन, कि आप जो पूरा एक डेटाबेस बना रहे हैं उस डेटाबेस को से आप मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कंस्ट्रक्ट्स डेवलप करते हैं जिससे कि आप डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं। सो जब भी हम बात करते हैं MIS एज अ कॉर्पोरेट रिसोर्स, तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट इंफॉर्मेशन एज अ कॉर्पोरेट रिसोर्स। इंफॉर्मेशन को एज ए रिसोर्स हम कैसे यूज करते हैं। रिसोर्स हमारे लिए वही चीज होता है जिसको अगर हम यूज करें तो उससे हमारा आउटपुट बढ़ता है, उससे हमारी इफिशियंसी बढ़ती है, तभी हम किसी भी चीज को रिसोर्स कह सकते हैं। अदरवाइज वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं होता। ठीक है। तो जब आप एक कॉर्पोरेट में, जब आप कोई कंपनी रन कर रहे हैं, तो वहां पर अगर आप MIS यूज कर रहे हैं तो MIS एज अ कॉर्पोरेट रिसोर्स आपके लिए वो कैसे फायदेमंद है, हाउ इट इज यूजफुल, हाउ इट इज बेनिफिशियल, दैट वी विल सी इन दिस टॉपिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ MIS, जो भी हम MIS यूज करके इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं उससे हमें क्या फायदा होता है, या फिर वो एज अ रिसोर्स कैसे काम करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आप देखिए कि इंफॉर्मेशन इज अ वैल्यू एडेड रिसोर्स। वैल्यू एडिशन होता है किसी भी चीज में, अगर आपके पास कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, एक्यूरेट एंड टाइम्ड इंफॉर्मेशन है, ये चारों एलिमेंट इंफॉर्मेशन के साथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका जो इंफॉर्मेशन होगा वो आपकी कंपनी में, आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वैल्यू ऐड करता है। तो just as value is added to a product, it moves from raw material stage to final product. The same is true with conversion of data into information. जैसे ही, जैसे किसी कंपनी में अगर आप एक प्रोडक्ट को, एक प्रोडक्ट जब बना रहे होते हैं तो रॉ मटेरियल में वैल्यू एडिशन कर करके ही आप उसको फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो उसी तरह से जो इंफॉर्मेशन होता है उसमें आप इंफॉर्मेशन को, डेटा को प्रोसेस करके बनाते हैं। तो जब भी डेटा को आप ट्रांसफॉर्म करते हैं इंफॉर्मेशन से, ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू एडिशन करता है। वैल्यू एडिशन आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को आसान बनाता है, उसको बहुत ही ज्यादा, मतलब उसके इनपुट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। सेकेंड चीज क्या होती है इंफॉर्मेशन का, कि इंफॉर्मेशन एक कॉस्ट के साथ आता है, इंफॉर्मेशन ऐसे फ्री में नहीं मिल जाता। ठीक है। तो इंफॉर्मेशन हैज अ स्पेसिफिक कॉस्ट एसोसिएटेड विथ इट, जस्ट एज इफ इट वेर एक्वायर्ड फ्रॉम द मार्केट। आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेने जाए, आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी रिसर्च बेस्ड कंपनीज है, बहुत सारी कंपनीज है जो आपको रिसर्च इंफॉर्मेशन देती है, या फिर बहुत सारी रिपोर्ट्स, हर एक गवर्नमेंट, हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना एक रिपोर्ट पब्लिश करता है जिसके थ्रू आप वहाँ का हेल्थ, वहाँ का करंट स्टेटस, ये सब कुछ जान सकते हैं। जैसे एज अ स्टूडेंट ऑफ MBA, अगर आपको पता करना है कि जीडीपी कितनी है या फिर 20 सालों में जीडीपी में क्या वेरिएशन हुआ, तो आप ऐसे ही किताबों के थ्रू आप नहीं जान सकते। उसके लिए आपको बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है। तो वो रिसर्च बहुत सारी कंपनीज होती है जो रेडीमेड प्रोवाइड करती है। तो अगर वो रेडीमेड वो इन्फॉर्मेशन आपको दे रही है तो उसके बदले आपको क्या मिलता है, उसके लिए आपको कॉस्ट देना पड़ेगा, उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। जैसे अगर मान लीजिए एक वेबसाइट है स्टैटिस्टिया, मैं आपको दिखाऊंगी उसको। स्टैटिस्टिया पे अगर आप जाते हैं तो अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन, किसी भी तरह का डेटा चाहिए वो वहां पे आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। मंथली आपको ऑलमोस्ट $35 to $40 आपको पे करने पड़ते हैं। ठीक है। तो $40 मतलब ऑलमोस्ट हो गए आपका ₹3200। उतने पैसे पे करिएगा तब जाकर के आपको कोई इंफॉर्मेशन आप वहां से रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है। और ये पर मंथ के बेसिस पे है, और वो भी मंथली आप उसको परचेज नहीं कर सकते, आप उसको पूरा ईयरली परचेज करना पड़ता है। तो आप समझिए कि कितना कॉस्टली होता है इंफॉर्मेशन को गैदर करना। तो इंफॉर्मेशन एज अ रिसोर्स, अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं करते, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो फिर क्या होगा कि वो आपके कॉस्ट वाले पार्ट में ऐड हो जाएगा। लेकिन इसी इंफॉर्मेशन को अगर आप स्पेसिफिकली यूज करें, आप उसको अच्छे से यूज करें और उससे डिसीजन मेकिंग करें प्रॉपर, तो फिर वो आपका क्या होता है, वो आपके आउटपुट को इंक्रीज कर सकता है। तो इंफॉर्मेशन एक स्पेसिफिक कॉस्ट के साथ आता है, इसीलिए आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि उसको आप कैसे एक्वायर करें, कैसे यूटिलाइज करें, और कैसे आप उसको इफिशिएंटली यूज करें, ताकि वो एक अदर रिसोर्स में कन्वर्ट हो सके या फिर आपके
डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को ज्यादा अच्छा बना सके। तीसरी चीज क्या होती है, रिसोर्स के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो रिसोर्स, जैसे मान लीजिए आप कोई कंपनी है और आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए आपका जो रॉ मटेरियल है वो आपका एक रिसोर्स है। इंफॉर्मेशन भी एक तरह के रिसोर्स की तरह, एक तरह का रॉ मटेरियल की तरह काम करता है आपके लिए। तो इसलिए उसके साथ कॉस्ट है, उसमें वैल्यू एडिशन होना चाहिए। और तीसरी चीज क्या होती है कि इंफॉर्मेशन इज मीन टू बी शेयर्ड बाय ऑल एसोसिएटेड with the attainment of company's common goals, and they in turn contribute to the corporate stock of information. जब भी आपको इंफॉर्मेशन आपके पास अगर है, तो जो भी उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सकता है, मतलब जो एसोसिएटेड पर्सन है विद इन द कंपनी, उसके पास वो इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहिए, वो शेयर होनी चाहिए, तभी आप उसको यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू अटेन कंपनीज गोल। और फिर या फिर जो भी इंफॉर्मेशन आपको यूज करके जिस तरह की डिसीजन मेकिंग करनी है, तो जो रेलेवेंट बंदा है, जो जिस बंदे को ये इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, उसके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, तभी आप उसका कन्वर्शन कर सकते हैं, तभी आपको यूज कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन एज अ रिसोर्स इसलिए हम कहते हैं बिकॉज अगर आप कोई रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल को जब जहां पहुंचना चाहिए अगर वो नहीं पहुंचता, तो फिर आप उसको यूज करके उसका कन्वर्ट करके फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना सकते, और या फिर आप जो भी बनाएंगे उसमें कुछ ना कुछ लैग रह जाएगा। उसी तरह इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशन एक रिसोर्स है। तो इसी वजह से जो भी बंदा जो उसको यूज कर सकता है, जो उससे एसोसिएटेड बंदा है, उसके पास ये चीज इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। तो इंफॉर्मेशन एज अ रिसोर्स, आप चौथी चीज जो आपको हेल्प करता है उसमें, कि आपके रिस्क को भी रिड्यूस करता है। बिकॉज इंफॉर्मेशन क्या होता है कि बहुत सारे रिस्क के साथ एसोसिएटेड होता है। तो अगर आप उसको प्रॉपरली उसको सेफगार्ड नहीं करते हैं, जैसे आप अपना रॉ मटेरियल लाए और उसको आप अपने गोडाउन के बाहर ऐसे ही पड़ा रहने दे दें, तो क्या होगा, कोई ना कोई आएगा, ट्रक लेके आएगा, आपका सामान उठा के चला जाएगा। आपने देखा होगा ना, घर घर वगैरह बनता है तो बहुत सारे लोग ईटा बालू अपने घर के आसपास गिरा देते हैं, और धीरे धीरे बहुत सारा ईटा बहुत सारा बालू गायब हो जाता है, और आपको फिर वापस से मंगवाना पड़ता है। तो क्यों? बिकॉज वो एक रिसोर्स था और आपने उसका प्रॉपरली उसको सेफगार्ड नहीं किया। उसी तरह से इंफॉर्मेशन भी एक रिसोर्स है, और अगर आप उसको सेफगार्ड नहीं करते और उसको अगर आप ऐसे ही ओपनली सबके लिए यूसेज के लिए छोड़ देते हैं, तो उसका कोई ना कोई दूसरा इस्तेमाल कर लेगा, या फिर उसका कोई गलत इस्तेमाल हो जाएगा। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है एथिकल इश्यूज में, कि इंफॉर्मेशन के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि उसके प्राइवेसी को सेफगार्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। So information is exposed to variety of security risks, therefore it has to be protected by implementing proper appropriate policies। और वो एकदम उसको हिंडरिंग, जो उसमें हिंड्रेंस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, एकदम सीमलेस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टू द यूजर होना चाहिए, और कोई भी बंदा जिसका उसका यूसेज नहीं है उस तक उसको नहीं पहुंचना चाहिए। तो इंफॉर्मेशन को आपको सेफगार्ड भी करना है। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इन ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक एंड इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन इट्स यूज ऑफ डिसीजन मेकर। आपके पास इंफॉर्मेशन, मान लो आप कोई एग्जाम दे रहे हो, और एग्जाम दे रहे हो और आपको पड़ोसी, आपको किसी चीज का, आपको किसी आंसर में प्रॉब्लम है, आपका पड़ोस वाला बंदा आपको बता भी रहा है, फिर भी आप बोल रहे हैं कि नहीं, वो मैं अभी उसका इस्तेमाल नहीं करता हूँ, या फिर मैं नहीं लिखती हूँ, या फिर आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आप, हो सकता है कि वो जो बता रहा था आपको, शायद उसको लिखते तो आपको मार्क्स आ जाता, लेकिन आपने नहीं लिखा, और फिर वो क्या होता है, फिर आपका लॉस हो जाता है। तो क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, सो मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इन ऑर्गेनाइजेशन इज स्पेसिफिक, और वो कोई ना कोई तभी यूज करेगा जब उसको इस्तेमाल करने वाले बंदे को उसका इस्तेमाल आता हो। तो आपको जो डिसीजन मेकर है उसी तक ये चीज पहुंचनी चाहिए, इधर उधर कहीं ना जाए, तभी उसका इस्तेमाल होगा, अदरवाइज उसका इस्तेमाल नहीं होगा। एंड इट हैज अ हाई रेट ऑफ ऑब्सोलेंस। इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल अगर आप सही टाइम पे नहीं करते हैं तो वो ऑब्सोलीट हो जाता है, वो फिर वो बेकार हो जाता है। तो फिर आपका बहुत सारा, आपने बहुत पैसा खर्च करके कोई इंफॉर्मेशन जमा किया आपने, और फिर उसका कोई इस्तेमाल ही नहीं किया, तो वो क्या होता है, फिर वो आपके लिए रिडंडेंट डेटा हो जाएगा, आपके लिए वो ऑब्सोलीट डेटा हो जाएगा, जो फिर आपका कॉस्ट बढ़ा देता है और आपको कोई आउटपुट में हेल्प नहीं करता। सो इंफॉर्मेशन एज अ कॉर्पोरेट रिसोर्स, आप उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो किस कैसे एक रिसोर्स है, इन सारे पॉइंट्स के थ्रू हमने जाना है। तो एज ऑल टुगेदर, अगर हम MIS की बात करें, MIS आपको अगर एक कोई रिसोर्स है, तो रिसोर्स आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई रिसोर्स, जब भी हम कोई रिसोर्स का इस्तेमाल करते हैं, हमेशा
हम अपने कॉम्पिटिटर को बीट करने की कोशिश करते हैं। हमेशा हम चाहते हैं कि हम अपने कॉम्पिटिशन से ज़्यादा बेहतर कर सकें, और वो बेहतर हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है, जो कि हमारा कॉम्पिटिशन कॉपी ना कर पाए। उसी को हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहते हैं। सो MIS एज अ कॉर्पोरेट रिसोर्स और एज अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, अगर आप उसको देखें तो ये सारे पॉइंट्स जो हमने दिखाया है यहाँ पे इस बॉक्स में, इससे आपको पता चलेगा कि हाउ इट विल एड ऑन एज अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो सबसे पहले लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अगर आपका MIS प्रॉपर है तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को, आप अपने सप्लाई चेन को बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं। आज के टाइम में आप बहुत सारे वर्ड सुनते होंगे, एजाइल, एजिलिटी, या फिर सप्लाई चेन में आप बहुत सारा EI या फिर IoT यूज करके आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को एकदम प्रॉपर बना सकते हैं। आप जान सकते हैं कि कहाँ पे क्या चीज है, कितने टाइम में वहां पे पहुंचेगी, मतलब आप पूरे रिसोर्स को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं अगर आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगी। तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। आपने शार्क टैंक वगैरह देखा होगा, उसमें आप देखते होंगे कि ये सारे वर्ड्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है कि आप अपने सप्लाई चेन को जितना इफेक्टिव बनाएंगे उतना ज्यादा आप अपने कंपटीशन को बीट कर सकते हैं। बिकॉज क्या है, प्रोडक्ट रिलेटिवली सब कोई सेम बना लेता है। जो मेन गेम होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में, कि कितनी दूर तक और कितनी इफिशिएंटली हम अपने कस्टमर तक पहुंच पाते हैं, और वहीं पे आता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, अगर आप MIS प्रॉपर आपका रहता है, आपको पता है आपके कितने चैनल पार्टनर्स हैं, किसके पास कितना स्टॉक है, कितने टाइम में किसका स्टॉक आउट हो जाएगा, कितने टाइम में उसको स्टॉक पहुंच जाना चाहिए, ये सारी चीजें अगर आपके पास MIS प्रॉपर होती है तो आप उसको आराम से मैनेज कर सकते हैं। दूसरा चीज क्या होता है कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन प्रॉपर है तो आपका क्या होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत सारा रिडंडेंट, रॉ मटेरियल जो होगा ना वो आपका रिडंडेंट नहीं जाएगा, मतलब ऐसे बेकार पड़ा नहीं हो जाएगा। तो आपका उससे क्या होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट डिक्रीज करता है, सॉरी डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि आपको पता है कि आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, आपका कितना बैच साइज होना चाहिए, कब आपको ऑर्डर करना चाहिए, कितना सामान आपका रॉ मटेरियल जो है वो कितना इन प्रोसेस है, मतलब आने के प्रोसेस में है, कितने टाइम में आप तक पहुंच जाएगा, कितना स्टॉक आपको मंगाना चाहिए, कितना आपको नहीं मंगाना चाहिए, ये सारी चीजें MIS, एक प्रॉपर MIS अगर आपके पास होता है तो आप अपने प्रोडक्शन कॉस्ट को डिक्रीज कर सकते हैं बाय मिनिमाइजिंग लॉसेस। यहाँ पे भी आपको MIS फेवर करता है। उसके बाद तीसरी चीज जो है कि आपकी वैल्यू चेन को इंक्रीज करता है। मतलब वैल्यू चेन में जहां पे भी आप अगर, जैसे अगर आप वैल्यू चेन के बारे में बात करें तो बेसिकली ये विलिंगनेस टू पे एंड विलिंगनेस टू सेल, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। आपका बायर, मतलब एज अ आपका जो कस्टमर है, और एज अ सेलर आप इन दोनों के बीच में आप कितना वैल्यू एडिशन करते हैं, या कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपके वैल्यू चेन को इफेक्ट करते हैं, वहां पे MIS आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। बिकॉज आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आपके पास आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हैं। तो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले रहे हैं तो आप अपनी स्ट्रैटेजीज को प्रॉपर बना रहे हैं, और वो जो स्ट्रैटेजी होगी वो विनिंग स्ट्रैटेजी होगी। तो आपके वैल्यू चेन को भी काफी ज्यादा हेल्प करता है, प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कराने में भी हेल्प करता है जब आपका अगर MIS प्रॉपर हो। बिकॉज आपको पता है कस्टमर्स आपके क्या चीज ज्यादा पसंद कर रहे हैं, आपको प्रॉपर हर चीज का इंफॉर्मेशन है, हर चीज का डेटा पैटर्न आपको पता है, ठीक है। और अगर आपको डेटा पैटर्न पता है तो आप अपने प्रोडक्ट में फीडबैक के थ्रू जल्दी जल्दी चेंजेस कर सकते हैं और वहां पे उसको डिफरेंशिएट करवा सकते हैं। और आपका स्विचिंग कॉस्ट भी उससे कम हो जाता है। स्विचिंग कॉस्ट होता है बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, बिटवीन द प्रोडक्ट, बिटवीन डिपार्टमेंट। तो ये आपका स्विचिंग कॉस्ट को भी कम करता है, बिकॉज आपका हर चीज का डेटा पैटर्न आपके पास आपको मालूम होता है। एंड बैरियर टू एंट्री को भी कम करता है, बिकॉज आपके पास जब इंफॉर्मेशन है तो आप किसी भी मार्केट में आराम से एंटर कर सकते हैं। व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड कि हाँ मुझे क्या करना है, तो आप अपने पूरे प्रिपरेशन के साथ वहां पे जाते हैं। जबकि आपका कोई कंपटीशन भी है ना, वो अगर उस मार्केट में एंटर कर रहा है तो आप उसके लिए बहुत टफ बैरियर्स भी क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज आप जो है तो स्टैंडर्ड ऑफ द एंट्री बहुत हाई कर सकते हैं। तो कोई न्यू बंदा उसमें एंटर करेगा तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, उसके लिए उसको मीट करना प्रॉब्लम होता है। तो वहां पे भी आपके पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। एंड ओवरऑल अगर आप इन सारी चीजों को बेहतर करते हैं तो आपकी क्वालिटी को भी मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। क्वालिटी मैनेजमेंट भी MIS के थ्रू आप आराम से कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती हैं। और अभी बिकॉज जस्ट यू आर इन फर्स्ट ईयर,
आपको ये सारी चीजों को समझने के लिए भी थोड़ा वक्त चाहिए, बाकी और सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तो उसके साथ आपको क्लैरिटी हो जाएगी। बैरियर टू एंट्री, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, स्विचिंग कॉस्ट, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये सब मार्केटिंग में आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। एंड प्रोडक्शन एंड सप्लाई मैनेजमेंट जब पढ़ेंगे तो वैल्यू चेन, प्रोडक्शन कॉस्ट और क्वालिटी मैनेजमेंट, ये सारी चीजें भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट MIS एज अ कॉर्पोरेट रिसोर्स और